मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार रणजीत सिंह जी, खबर अभी तक पर स्वागत है आपका। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जी, हैं। नमस्कार। सर, काफी कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है आदमपुर में, बहुत दिलचस्प। चौथे राउंड में तो सिर्फ 164 वोटों की लीड मिली है बीजेपी उम्मीदवार को। देखिए, मैं दिलचस्प तो कहता हूं पर कड़ा नहीं कहूंगा। अच्छा। क्योंकि जब 11,000 से ऊपर लीड हो जाती है तो इलेक्शन क्लियर होता है। विधानसभा के चुनाव में 11,000 की लीड बहुत बड़ी होती है, वो कभी टूटती नहीं। आधे राउंड हो गए और मैं समझता हूं अभी टोटल 13 राउंड है, 5 राउंड हो गए। लीड बढ़ती जाएगी, कहीं कम नहीं होगी। कुछ एरिया ऐसा है जहां कांग्रेस को भी थोड़ी बढ़त मिलेगी, पर जहां बीजेपी को मिल रही है वहां तो एक एक राउंड में 3-3 हजार आगे जाएगी। अभी तो बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली चुनाव 15,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, आप सबके अपने अपने एक हमारा सोचने का विषय होता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जीत हार का मार्जिन सिर्फ 5 से 10 हजार के आसपास ही रहेगा, 5 से 10 हजार के बीच में सिमट जाएगा। आपने काफी करीब से आदमपुर को देखा है, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपसे बताऊं, आप कभी भी विधानसभा के चुनाव उठा के देख ले, 70% रिजल्ट जो होते हैं वो 3,000 से नीचे मार्जिन होता है जी। बहुत कम ऐसे हल्के होते हैं जहां 7,000, 8,000, 10,000 फिर 1, 2, 3, 4 हल्के ऐसे होते हैं जहां 20,000 की लीड होती है। 15,000 की लीड होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब भी दावे से कहता हूं 15,000 से कम लीड नहीं होगी, इससे ऊपर जाएगी। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से ये चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस बुरी तरह हारेगी और आम आदमी पार्टी और इनेलो का तो अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक कोई भविष्य नहीं रहेगा, कोई उनकी तरफ जाना नहीं चाहेगा, कोई देखना नहीं चाहेगा। अच्छा, इनेलो की मैं बात करता हूं। इनेलो का हरियाणा से खत्म होना, आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, कोई उनकी तरफ देखेगा ही नहीं, ये हरियाणा की राजनीति के लिए अच्छा संकेत होगा या फिर आपको क्या लगता है? आप पुरानी पार्टी है, काफी सत्ता में भी रही है, अगर इनेलो इतनी कमजोर होती है तो? देखिए, इनेलो एक ब्रांच थी छोटी। हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, इनेलो एक छोटी ब्रांच थी। जो देवलाल का कभी इनेलो नहीं था। जो देवलाल ने जब बनाया तब ये भारतीय लोकदल था। जो चरण सिंह के साथ पार्टी पैदा, फिर ये जनता दल बना, फिर उसके बाद हरियाणा लोकदल बना। अब इसके बाद आईएनएलडी तो ओम प्रकाश जी ने इसको पैदा करा था। आईएनएलडी तो खत्म हो गई थी। अभी इस चुनाव के बाद तो आईएनएलडी 0 है, कहीं है नहीं। पिछले चुनाव में आप देखिए, जब ओम प्रकाश का कद था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछले 5 साल पहले जब आपस में हुआ तो सब जेजेपी की तरफ चला गया। यहाँ तो एक एमएलए बना था। बादल 25 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उस पार्टी समाप्त हो गई। रीजनल पार्टी का खत्म होने का दौर हो गया। अब आप पंजाब में देखिए, 117 एमएलए बनते हैं, वहां 2 एमएलए बने हैं। मायावती की इतनी बड़ी पार्टी थी, सिंगल पार्टी ने पूरे प्रदेश में सरकार बनाई। हर जगह देश में मायावती के झंडे लगे। आज मायावती 0 हो गई। इनेलो तो है ही नहीं। इनेलो का एक एमएलए बना। अगली बार कोई खड़ा नहीं होगा। अगर जितने भी खड़े होंगे सबकी जमानत राजनेता हैं और कई बार इस पर बहस होती है रीजनल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों को लेकर। अगर कोई रीजनल पार्टी किसी जगह पर अपनी पहचान बनाती है, सत्ता में भी आ जाती है और फिर वो कमजोर हो जाती है, तो उसको उस प्रदेश की सियासत के लिए किस तरह से देखा जाए, खासतौर से अगर इनेलो की आप बात कर रहे हैं तो? देखिए, मैं आपसे बताऊं, साउथ में तो थोड़ा सा रीजनल पार्टी का है। वहां एक पार्टी का भी राष्ट्रीय, क्योंकि बीजेपी पहले बात थी नहीं, पहले कांग्रेस थी या रीजनल पार्टी थी। तो अब वहां एक बीजेपी ऑल्टरनेट आंध्र में आ गई, कर्नाटक में आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता बीच में उड़ीसा में अब के इस चुनाव में आ जाएंगी। अब मैं पूरे देश में ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार साउथ में भी इतनी मजबूत आएगी, जो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार में इससे भी ज्यादा मजबूती से खड़ी होगी। लोगों ने एक नेतृत्व को मान लिया। फ्रांस और जर्मनी में 30-30 साल कोलिशन गवर्नमेंट बनी। हमारे यहाँ भी यूपीए और एनडीए की 30-30 साल। 2000 आप समझे 1984 में एक बार राजीव गांधी को बहुमत मिला था, जो इंदिरा जी का असेसिनेशन हुआ था, सिंगल पार्टी को मिला था। उसके बाद 16 साल वो 2014 मतलब 30 साल के बाद मोदी साहब को अकेली पार्टी को बहुमत दिया। फिर लोगों ने 2019 में फिर उन्हें दिया। अब ये गवर्नमेंट चलेगी बहुत लंबा। आपने देखा नहीं डेमोक्रेसी के फ्रूट कैसे थे। इंग्लैंड में
इंडियन ओरिजिन लोगों को लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब, लोग राजनीति समझने लग गए। हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया तरीके से डेमोक्रेसी आ गई और लोग समझते हैं कि तुम्हारा नफा नुकसान क्या है। लोग समझते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए मजबूत नेता और सिंगल पार्टी का राज होना चाहिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा, और आखिरी सवाल, कि एक बात उठ रही थी आदमपुर के चुनाव को लेकर कि विकास यहां पर होना चाहिए, और कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे थे कि हाँ, विकास के लिए सत्ता का साथ जरूरी है। सर, आपकी सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, समान विकास कर रहे हैं, तो क्या जहां पर विपक्ष के विधायक होते हैं या कोई निर्दलीय विधायक हो तो उनका विकास फिर ठीक से संभव नहीं हो पाता किसी गवर्नमेंट में? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मैं हमारे सरसा जिले में ये एक इलाहाबाद हल्का है जहां से अपोजिशन के एमएलए अभय सिंह बने हुए हैं, और उस अगर सरसा में देखें तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद हल्के में विकास हुआ। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लें। ये गलत बात है, आधारहीन बात है। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि कोई भी पार्टी जब कोई वोट डालने का, तो एक ओपिनियन पोल होता है। आज के दिन अगर दुनिया में वर्ल्ड का ओपिनियन बड़े 8 कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, चाइना है, रशिया है और इंडिया है, उसमें जब गिने तो मैं नहीं कहता, वर्ल्ड ओपिनियन ये कह रहा है, एक गुलमर्ग एजेंसी उसने ये कहा कि सबसे पॉपुलर लीडर आज के दिन नरेंद्र मोदी है। और मैं इस चुनाव में, मैं क्योंकि आदमपुर चुनाव लड़ा हूं, एक बाई इलेक्शन लड़ा था जब मैं भजनलाल जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे दोस्त मुख्यमंत्री थे, यहीं रहते। 1 हफ्ते तक वो आदमपुर में रहे थे, एक गांव, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई डाली नहीं छोड़ी। उसके बाद भी मैं 18,000 से हार गया था। अब के बार हमारे मुख्यमंत्री, मैं पॉपुलरिटी की बात बताऊं, एक दिन आके 1 घंटा सभा करी थी, उसके बाद आदमपुर जिले से ही बाहर हो गए, और उसका एक ही दिन का फर्क देखिए कि हम 15,000 से जीत कह रहे हैं। वही आदमपुर है, वही है इलाका, वही है। एक सवाल और मेरे जहन में आ गया, स्वर्गीय भजनलाल की एक बात बड़ी चर्चाओं में है कि उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है वो हमारे लिए बाद में वोट मांगते हुए नजर आते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजनीति में कभी कोई लड़ाई परमानेंट नहीं हुआ करती, कोई दोस्ती दुश्मनी परमानेंट, तो समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती है। आप पेन से कच्चे, ये तो कच्चे पेंसिल की कच्चे दाग उसकी लाइन है, एक बार खींच दो फिर रबड़ से मिटा दो फिर खींच दो, दोस्ती दुश्मनी नहीं होती। ये तो राजनीतिक आपका हालात बनते हैं। ये कांग्रेस जो है ना, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं भजनलाल जी की, तब तो भजनलाल जी कांग्रेस में थे जी। कांग्रेस ने 10 बार समर्थन दिया है। उन्होंने जो चरण सिंह को दे दिया, उन्होंने वीपी सिंह को दे दिया, उन्होंने चंद्रशेखर को दे दिया। ये कांग्रेस भी ऐसा नहीं है। तो इस देश के हालात जो है वो भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। भजनलाल जी ने ये नहीं कहा कौन किस वक्त कब आ जाए। इनके बच्चे, कभी उन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे भी बीजेपी में जाएंगे, वो भी आज यहाँ रहे। ये भविष्य कभी नहीं करना चाहिए किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने